जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जॉब को और फ्रीलांसिंग को। वी ऑल नो कि जॉब बेसिकली एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। आप पहले डिग्री हासिल करते हो, बीएस की या एमएस की, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और फिर उसी के रिलेटेड आप जॉब अप्लाई करते हो। जो एम्प्लॉयर होता है वो कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट से पहले फ़िल्टर आउट करता है बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, और उसके बाद फिर उसकी इनकम एक फ़िक्स की जाती है और प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, और आपकी फ़िक्स टाइमिंग होती है। आपके पास कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किस तरह के कपड़े पहन के आने हैं। 9 बजे आपने ऑफिस में पहुंचना है, 6 बजे आपकी छुट्टी का टाइम है, फ्राइडे या सैटरडे को आपका ऑफ होगा। ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो वर्क इन्वायरमेंट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप खुद रह रहे हो एक डिफरेंट सिटी में और कंपनी ऑफिस किसी और सिटी में है, तो आपको बेसिकली उस सिटी में जाके उस ऑफिस में काम करना है। ठीक है। तो वो लोकेशन डिपेंडेंसी भी होती है इसके अंदर। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं है। आप किसी भी जगह से बैठ के अपनी कोई भी सर्विस को ऑफ़र कर सकते हो। इसी तरीके से आप किसी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते। लाइक एक अगर आपने जिस तरह से जॉब है, तो जॉब अगर 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही मतलब काम करना है। ठीक है। फ्रीलांसिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी भी कोई भी सर्विस को ऑफ़र कर सकते हो ऑनलाइन। और इसी तरीके से आपको कोई डिपेंडेंसी टाइम की नहीं होती। आपके पास फुल टाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल आप डे को काम करो या नाइट को काम करो, या इवन फ्राइडे को ऑफ लो, सैटरडे को काम करो, या आप पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन काम करो या सिर्फ रात को काम करो। तो आपके पास फुल फ्रीडम होती है टाइम चूज़ करने की। और लोकेशन डिपेंडेंसी इसमें नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि लाहौर जाके ही काम करना है। आप कहीं पे भी अपने गांव में बैठ के वहाँ से बैठ के आप ये कोई भी सर्विस को ऑफ़र कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है लोकेशन का, टाइमिंग का, रूल्स का। ठीक है। तो ये एक क्विक कंपैरिजन था जॉब का और फ्रीलांसिंग का। ठीक है। अगर हम इसी तरह से बात करें सैलरी की या इनकम की, तो जॉब में आपकी फ़िक्स सैलरी होती है। एम्प्लॉयर आपकी एक सैलरी तय करता है कि ये सर्विसेज हैं जो आपने देनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी 30,000 या 50,000 पर मंथ सैलरी होगी। तो वो बेसिकली फ़िक्स सैलरी होती है। आपको महीने के बाद उतने पैसे अकाउंट में आ जाने हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर 12 घंटे हैं दिन के अंदर, तो आप ज़्यादा काम करके मे बी $1,000 कमा लो। $1,000 मीन्स लाइक 1,65,000 रुपया कमा लो। ठीक है। आपके आपके पास टाइम नहीं है, आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप घर से वैसे ही बैठ के लाइक एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हो, तो आप मॉर्निंग में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, शाम को आप काम करना चाहते हो। ठीक है। 2 से 3 घंटे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कम आवर्स दे के कम पैसे कमा सकते हो। तो इसके अंदर आपकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, जिस किस्म की जितनी सर्विसेज को ऑफ़र करोगे, आप उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है। अब जब आपके डिफरेंट क्लाइंट्स बन जाते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो आपसे सर्विसेज बाय करती हैं, वो जब आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं तो वो आपको रिपीट बिजनेस देते हैं। अगर उन्होंने एक दफ़ा आपसे कुछ भी डिज़ाइनिंग का काम करवाया था, तो वो अगले महीने दोबारा फिर आपको बोलेंगे कि मुझे अब ये डिज़ाइनिंग करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने उनको एक ब्रोशर बना के दिया था, या कोई लोगो बना के दिया था, तो अगले महीने वो बोलेंगे कि अच्छा मुझे ना इसमें थोड़ी सी ये चेंजेस करवानी है।
अब जो पहले आपने मेहनत की थी वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। अब आपने फॉर एग्जांपल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, ब्रोशर के अंदर कुछ कलर चेंज करने हैं या कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो अब आपकी जो एफर्ट है वो 10-20% लगनी है और आपको पैसे उतने ही मिल जाने हैं। ठीक है, अगर इनिशियली आपने $50 चार्ज किया था तो दोबारा जो रिपीट बिजनेस आ रहा है उसमें आप 20% टाइम दे के 100% पेमेंट ले सकते हो उनसे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास किसी भी तरह से कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इन टर्म ऑफ पेमेंट्स एज ए इनकम या एज ए सैलरी। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग बात कर लेते हैं एथिक्स के ऊपर। अब कुछ लोग समझते हैं कि जॉब अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर ठीक है डिफरेंट किस्म के रूल्स अप्लाई होते हैं, ड्रेसिंग के रिलेटेड या काम के रिलेटेड या काम का स्टैंडर्ड क्या होगा। ठीक है, तो शायद फ्रीलांसिंग में ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, दैट इज़ राइट। फॉर एग्जांपल आपको एक स्पेशल किस्म का जो ड्रेस है जो जॉब पे आपने पहन के जाना होता है वो नहीं आपको पहनना, बिल्कुल सही है। बट जो वर्क स्टैंडर्ड है वो आपने मेंटेन करना है। अगर एक एम्प्लॉयर है या जो सर्विस टेकर है जो आपको बिजनेस दे रहा है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा एंटर करवाना है तो वो आपको उसी फॉर्मेट में ही उसको देना है। अपनी मर्ज़ी से आपने नहीं करना कि ठीक है मेरे ख्याल से या मेरे दिल में ये है कि मैं डेटा टैब 1 की बजाय टैब 2 में एंटर करूँगा। ठीक है, तो वो ये चीज़ें नहीं करनी। वर्क एथिक्स अप्लाई होंगे दोनों सूरतों में, वेदर आप जॉब कर रहे हो या आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ये होता है कि अगर एक कंपनी आपसे सर्विस ले रही है तो वो पहली टास्क में या पहले प्रोजेक्ट में वो आपको एक्सप्लेन कर देती है कि हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये फॉर्मेट है जिसको यूज़ करते हुए आपने हमारा काम करना है। तो अब एक दफ़ा तो आपको समझ आ गया, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा शायद, लेकिन जब वो रिपीट बिजनेस आएगा उसी कस्टमर से मे बी अगले महीने या अगले हफ्ते उसको दोबारा फिर कुछ करवाना है तो फिर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है उसका कि स्टैंडर्ड उसका क्या है, क्या फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं इंटरनेशनली वो भी यही प्रेफर करती हैं कि वो एक फ्रीलांसर को हायर करें और फिर रिपीट बिजनेस उसी को दें ताकि उसको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े कि वो क्या चाहता है, किस फॉर्मेट में चाहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप वर्क एथिक्स को मेंटेन रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस आता रहेगा उस कंपनी की तरफ से। ठीक है, अच्छा अब कुछ प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। पूरी दुनिया में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं उसमें फाइवर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप बेसिकली आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपनी सर्विसेज को वहाँ पे प्रेजेंट करते हो कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी आती है, मुझे डेटा एंट्री आती है, मुझे ई कॉमर्स का करना आता है, लाइक लॉन्चिंग करवानी आती है, या मुझे सोर्सिंग आती है, प्रोडक्ट को चाइना से कैसे मंगवाना है, मुझे वो काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की सर्विसेज को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो कि मैं ये काम कर लेता हूँ और मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ। ठीक है, अब जो कंपनीज होंगी वो उसी प्लेटफॉर्म पे आएंगी, वो अपना बजट सेट करेंगी कि ठीक है मुझे ये काम करवाना है $100 में। तो $100 में वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा पूरी दुनिया से, फॉर एग्जांपल सोर्सिंग है तो सोर्सिंग जो जो लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे कहीं से भी, अमेरिका से, पाकिस्तान से या किसी भी गांव से बैठ के, तो वो सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं वो उनको वहाँ पे दिखाई देंगे कि अच्छा ये $5 चार्ज कर रहा है, ये $50 चार्ज कर रहा है, तो क्योंकि मेरा बजट $5 है तो मैं $5 वाले को ये काम दे दूंगा कि मुझे ये काम करके दे दो। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं बिल्कुल डेमो भी दिखाऊंगा लेटर ऑन कि कैसे फाइवर के ऊपर काम होता है, कैसे लोग अपने सर्विसेज को सर्च करते हैं और कैसे लोग सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको रियल टाइम में भी देखेंगे। ठीक है, सेम वे अपवर्क है, एक फ्रीलांसर है
जो प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू फाइवर, और एक है पीपल पर आवर। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो कि ज़्यादा फेमस हैं। जो कंपनीज़ हैं वो मोस्टली इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके सर्विस प्रोवाइडर को सर्च करती हैं और उनसे वो ये फिर सर्विसेज लेती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं। लाइक मुझे तो ई कॉमर्स नहीं आता, मुझे तो डिज़ाइनिंग भी नहीं आती, वेब डिज़ाइनिंग भी नहीं आती, तो द क्वेश्चन इज़ कि मैं कुछ फिर भी ऑफ़र कर सकता हूँ या नहीं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कोई भी सर्विस ऑफ़र कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक के ऊपर पेज लाइक करने आते हैं, आप इवन ये सर्विस भी दे सकते हो। अगर आपको फेसबुक के ऊपर वीडियो शेयर करनी आती है या पिक्चर शेयर करनी आती है या लोगों के रिव्यूज़ लेने आते हैं, ठीक है, तो कोई भी काम जो आप कर सकते हो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, आप उसकी सर्विस ऑफ़र कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए फेसबुक यूज़ करना भी टेक्निकल हो, जो कि आज की यंग जनरेशन के लिए तो नहीं है। सबको फेसबुक यूज़ करना आता है, सबको वीडियोस वगैरह शेयर करनी आती हैं, तो ये तो बड़ी बेसिक स्किल है और ये स्किल भी आप ऑफ़र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं आती तो सिंपल जो चीज़ें हैं लाइक एक्सेल शीट बनाना, एक्सेल शीट के अंदर डेटा एंट्री करना, ठीक है, तो ये बड़ा काम है दुनिया में जिसको डेटा एंट्री जॉब्स बोलते हैं, जिसके अंदर एडमिन जॉब्स, एडमिन रिलेटेड काम आ जाता है। लाइक आपने कोई लॉजिस्टिक की चीज़ें हैं उसका डेटा एंटर करना है। बेसिकली जो कंपनी है वो आपको एक पीडीएफ की शक्ल में एक डेटा दे देगी या फ़ोटो की शक्ल में एक डेटा दे देगी, जिसके अंदर चीज़ें लिखी होंगी कि अच्छा ये प्रोडक्ट इतने की आई थी, इतने की सेल हुई है, अब उसको आपने एक्सेल पे लेकर आना है। ठीक है, तो इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो सर्विस प्रोवाइड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी किस्म की सर्विस को ऑफ़र कर सकते हो। अच्छा, इवन आपको कुछ भी नहीं करना आता, आपको बोलना आता है, तो आप इवन ये भी ऑफ़र कर सकते हो कि ठीक है मैं वॉइस ओवर को ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई कंपनी ऐसी है जिसको ये चाहिए सर्विस के उसको वॉइस रिकॉर्ड करवानी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है जिसको अपना कॉन्टैक्ट सेंटर बनाना है जहाँ पे कस्टमर कॉल करें तो उनको वो वेलकम मैसेज आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेलकम टू ABC कंपनी, प्लीज़ प्रेस 1 फॉर दिस, प्लीज़ प्रेस 2 फॉर दिस, राइट। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं बोलने वाली, आप उनको भी ऑफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, आप कोई भी स्किल सीखो और उस स्किल को ऑनलाइन ऑफ़र कर दो। अच्छा, अब शुरू में ये होता है कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, आपको तो बेसिकली आपने सर्विस ऑफ़र की लेकिन कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप कम से कम पैसों में ऑफ़र कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोग उस सर्विस को $50 में ऑफ़र कर रहे हैं तो आप इनिशियली उसको $5 में ऑफ़र कर दो कि मैं ठीक है कम पैसों में कर दूंगा, आपको उतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ऑर्डर आ गए, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहा, उसके बाद आप उसकी प्राइस को ऊपर कर ले जाओ। लाइक $5 की बजाय उसको $20 में ऑफ़र करना शुरू कर दो या $50 तक ले जाओ लेटर ऑन। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन सी सर्विस आपने कितने में ऑफ़र करनी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी और स्किल्स हैं, जिस तरह से वेब डिज़ाइनिंग है या वेब डेवलपमेंट है। अगर किसी कंपनी ने वेबसाइट बनवानी है तो वो बजाय इसके कि परमानेंट एक एम्प्लॉई हायर करे अपनी कंपनी के अंदर जिसको वो मंथली सैलरी दे, तो कंपनी क्या करती है कि वो ऑनलाइन जाती है, ऑनलाइन जाके वो सर्च करती है कि अच्छा मुझे वेबसाइट बनवानी है और मेरा बजट बेसिकली $100 का है, जो कि वन टाइम बजट है। तो वहाँ पे जाके जो सर्विस टेकर है या कंपनी है वो अपना बजट सेट करती है और सर्विस सर्च करती है कि मुझे वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग करवानी है $100 के अंदर। तो दुनिया में जितने सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, इन अदर वर्ड्स के वेब डिज़ाइनर होंगे, वो डिज़ाइनर्स जो $100 से कम पैसे लेके वेबसाइट बना के दे रहे हैं, वो सारे वहाँ पे उसको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फर्दर उसकी हिस्ट्री को देखेगा, उसके काम को देखेगा
कि ये किस तरह का काम करता है, किस तरह की वेब डिज़ाइनिंग करता है या करती है, या किस किस्म की वेब डेवलपमेंट करता है या करती है। तो उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी वहाँ पे आ रहा होगा कि इसने इनिशियली ये इतना काम किया हुआ है और इसको ऑलरेडी पता है कि इन चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है। तो बेस्ड ऑन दैट वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा कि मुझे 5 दिन के अंदर वेब डिज़ाइनिंग करवानी है $80 के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपका उसके साथ फिर फर्दर एग्रीमेंट हो जाए लॉन्ग टर्म कि ठीक है मैं वेबसाइट आपको बना देता हूँ, लेकिन व्हाट इफ़ के आपने लेटर ऑन उसके अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड करवानी है या कोई प्रोफाइल ऐड करवानी है कंपनी की, या कोई कंपनी की डिटेल उसमें डलवानी है, तो वो लेटर ऑन आप मॉडिफिकेशन चार्जेस भी उनसे ले सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है 1 मंथ के बाद उनको कोई प्रोडक्ट ऐड करवानी है वेबसाइट के अंदर, तो आप उनको $10 में या $20 में वो मॉडिफिकेशन कर दोगे वेबसाइट के अंदर। तो वो जो कंपनी होगी वो भी यही प्रेफर करेगी कि उसी सर्विस प्रोवाइडर से रिपीट बिजनेस करवाया जाए। मतलब कि एक बंदे ने जिसने हमें वेब डेवलप करके दी है या डिज़ाइन करके दी है, उसको ऑलरेडी समझ आ चुकी है कि हम क्या चाहते हैं और कैसा काम चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि उसी से मॉडिफिकेशन करवाई जाए लेटर ऑन। तो वो कंपनीज भी फिर आपको रिपीट बिजनेस ऐसे देती रहती हैं, तो आपकी इसी तरह से प्रोफाइल बनती रहती है। लाइक विद इन मे बी 1 और 2 ईयर्स आपके पास 100 क्लाइंट्स हो जाएं, और 100 क्लाइंट से ही आपको रिपीट बिजनेस आता जा रहा है। अब 100 क्लाइंट्स हर हफ्ते या हर दूसरे दिन एक एक ऑर्डर भी प्लेस कर दें, या कोई लाइक इवन 1 मंथ में एक ऑर्डर भी प्लेस कर दे छोटा सा कि लाइक मुझे मॉडिफिकेशन करवानी है $10 की, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मतलब $1000 तो आप इजीली कमा सकते हो। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप लोग टाइम वेस्ट करो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियोस देखते जाओ टिकटॉक के ऊपर, एक ख़त्म होगी दूसरी लग जाएगी, तो बजाय इसके कि आप इस तरह की वीडियोस देखो या आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करो, आप छोटी छोटी स्किल्स को सीखना शुरू कर दो। छोटी छोटी स्किल्स को सीखने के बाद उनको आप ऑनलाइन ऑफर करना शुरू कर दो। ठीक है, अब उसमें ना सिर्फ आप कमा सकते हो अपने लिए, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी आप कमा सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है मैं तो अमीर हूँ, मुझे तो कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए। आपको ज़िंदगी में कुछ तो करना है, कुछ तो करके दिखाना है। अच्छा, अगर आपको इवन अपने लिए पैसे नहीं कमाने तो किसी गरीब के लिए कमा लो। फॉर एग्जांपल आप अगर आपको इंग्लिश में कुछ राइट करना आता है, कंटेंट राइटिंग का कोई काम $10 $20 में करके आप वो पैसे किसी गरीब को दे दो। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है जो हमने चेंज करना है, अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, ताकि हम लोग फ्री बैठने की बजाय, टाइम ऑनलाइन वेस्ट करने की बजाय, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज को ऑफर करें और ख़ुद ग्रो करें। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था फ्रीलांसिंग का। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे जो टॉपिक्स वो होंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फाइवर। ठीक है, कि किस तरह से फाइवर काम करता है, कैसे हम लोग गिग प्लेस करते हैं उसके ऊपर या ऑर्डर प्लेस करते हैं अदर वर्ड्स, और किस तरह से हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, और कैसे हम लोग पेमेंट्स रिसीव करने के लिए अकाउंट बना सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, लाइक आपको काम आता है लेकिन आपको उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट भी करना है कि अपनी, दूसरे लफ्ज़ों में अपनी मशहूरी करनी है कि ठीक है मुझे ये चीज़ करनी आती है, तो अगला बंदा कैसे यकीन करेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक स्किल चाहिए कि ठीक है ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रॉपर एक अपनी डिस्क्रिप्शन बनाना या अपनी प्रेजेंटेशन बनाना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। शुरू में ऑर्डर कैसे लेने हैं या शुरू में रिव्यूज़ कैसे लेने हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। और फिर पेमेंट्स रिसीव कैसे करनी है, एक पाकिस्तान में बैठे हुए, गांव में बैठे हुए आप किसी अमेरिकन कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो,
तो उससे पैसे रिसीव कैसे करने हैं, ठीक है, वो भी चीज़ें फिर हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग फिर ये भी सीखते जाएंगे कि सर्विसेज को कैसे इन्हांस करना है, कैसे स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें चलेंगी। स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग ये करेंगे कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हम लोग उनको भी यूज़ करेंगे। उसमें से मैं वीडियोस को फोल्डर में भी डाल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दराज की, अगर दराज की स्किल्स लेनी है किसी ने, या अमेज़ोन की जिन्होंने स्किल्स लेनी है, तो वो सारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो फिर ड्राइव में होंगे, वहाँ से आप बेसिकली सीखते जाओगे। तो ये स्पीड अप कर देगा लर्निंग प्रोसेस को। तो जैसे जैसे आप लोग लर्निंग को इन्हांस करते जाओगे, इम्प्रूवमेंट्स लेते जाओगे, जब आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप क्वेश्चन ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एक शॉर्ट सेशन रख के, अगर कोई कॉमन क्वेश्चन है सबका तो वो हम लोग सेशन रख के उसमें क्लियर कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी या कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको फर्दर क्लैरिफाई कर दें, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।